थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूजेखा खिड़की निवासी ममता पत्नी दीपक प्रजापति ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र देकर पड़ोसी के द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी दिए जाने और पति पर झूठी शिकायत पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में ममता प्रजापति के द्वारा अवगत कराया गया है कि महानगर क्षेत्र के अंजनी माता मंदिर स्थित पांडे कॉलोनी में उन्होंने एक प्लॉट वर्ष 2016 में खरीदा था, जिसका दाखिल खारिज भी हो गया है और नगर निगम में भी वह दर्ज है। बताया गया है कि थाना कोतवाली क्षेत्र के ही गंदीगढ़ का टपरा निवासी एक व्यक्ति जिसका मकान उस प्लॉट के बगल में है, वह वर्षों से टीन शेड डालकर कब्जा जमाए है। उन्होंने कई बार उससे कब्जा हटाने के लिए कहा तो व्यक्ति ने जल्द ही टीन शेड हटाने की बात कहते हुए टाल दिया। कुछ समय के बाद एक बार ममता और उसके पति दीपक ने उस व्यक्ति से कब्जा हटाने को कहा तो आरोपी के द्वारा दोनों को धमकाते हुए गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया गया और आज तक कब्जा नहीं हटा है। ममता ने बताया कि उनके पति दीपक कब्जा करने वाले की भाभी के यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग की लिखा पढ़ी का कार्य देखते हैं, परंतु उस व्यक्ति को इस बात को लेकर दीपक से बुराई मानता है और एक दिन थाना कोतवाली में आरोपी की भाभी के द्वारा दीपक के विरुद्ध शिकायती पत्र देकर 420 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जब पीड़ित दीपक ने इस बात की जानकारी उसकी भाभी से फोन पर की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तुम्हारे यानी दीपक के खिलाफ किसी भी तरह का शिकायती पत्र नहीं दिया गया है, न ही कोई मुकदमा दिखाया गया है। वहीं दीपक का दावा है कि इस बात की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल फोन में है। दीपक की पत्नी का आरोप है कि यह मुकदमा भी प्लॉट पर कब्जा जमाने वाले ने अपनी भाभी के नाम से शिकायती पत्र देकर कराया है, क्योंकि उनकी भाभी को इस मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ममता ने उस व्यक्ति पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर पूरे घटना की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। मामला ये है कि हम इनके यहाँ काम करते थे, किनके यहाँ पूरी बात अंजलि पांडे के यहाँ है। अंजलि पांडे के हम काम करते थे और भी उनके देवर थे, तो इनका लेन देन का रूबी साहब पता हमारे यहाँ से लिखा जाता था, क्योंकि उनके यहाँ मुनीम से लिखते थे काम। अब ये करे कि हमसे दबाव बनाने लगे कि पैसे निकालने बैंक जाते थे, हम निकाल के इन्हीं को दे देते। अब जो दबाव बना रहे कि जी प्लॉट की रजिस्ट्री हमें कर दो हैं तो हम तुम्हें बरी कर देंगे। हमने तो छोटा सा काम डाल लिया, अपने काम में लगे हैं, बाप बेटा दोनों, हमारा एक बच्चा है अकेला, हम दोनों काम करते रहते हैं। अब जो दबाव बना रहे हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री कर दो, जो हमने प्लॉट लिया था उनसे 2000 इनकी पताई से, उनके बड़े पापा ने रजिस्ट्री की थी प्लॉट को और जो उसमें कब्जा बनाया 3 साल डालेंगे। अब कहते थे खाली कर देंगे, इनके काम करते थे, कहते थे खाली कर देंगे। अब जो खाली नहीं कर रहे हैं, अब इन्हें उल्टा हमें अपनी अंजलि भाभी से हमें हमारे ऊपर मुकदमा लगवा दिया पैसों का। दिलीप पांडे अब इनने हमें मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर कोतवाली में 21 तारीख को। इनने मैं बिना बताया कि और फोन कर रहे, फोन पे दम दे रहे कि अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो गया, अब तुम भगो, कैसे नहीं करोगे तुम रजिस्ट्री हमारे ऊपर, तो हम लेंगे वापस। मुकदमा किस बात के लिए किया है, कि पैसों की निकासी के लिए किया है, जबकि पैसे हमारे पास वीडियो है पूरी इनकी भाभी की बनी हुई कि इनने पैसे लिए और हमने इन्हें दिए हैं पैसे पूरे ले आए। कितने में लिया था? कितने में लिया था प्लॉट? जो प्लॉट लिया था उस टाइम हमने 7 लाख में लिया था। कब लिया था? 2016 में लिया था। तो अब ये क्या वापस मांग रहे हैं? नहीं वापस, हमारा प्लॉट है, है वो तो कब्जा वो करे हुए, कब्जा वो किए होंगे प्लॉट है। वो 1300 के समथिंग है हमारी, इनके ऑफिस के ठीक बगल वाला प्लॉट हमारी है। 3 साल से कब्जा किए हैं, आपने कभी विरोध नहीं किया? हमने खूब विरोध किया इनका, कह लगे तुम्हें जरूरत क्या है, अब तुम काम नहीं कर रहे हैं हमारे पास, हम बना ले रहे हैं, तुम बना रहे मकान तुम्हें, अभी हमें गाड़ी खड़ी होती खरीदन दो, हमें गाड़ी है। अब क्या काम नहीं कर रहे हैं आप? हमने क्या काम छोड़ दिया, 1.5-2 साल, 2.5 साल हो गए हमने काम छोड़ दिया, अपना काम कर रहे हैं, मसाले का तेल का करते हैं अपना काम। हम कल नहीं, हमने नहीं भेज दिया रजिस्ट्री। अब हम जी नहीं मालूम, अब उनके पिताजी तो अब है नहीं है, उनने रजिस्ट्री की थी, उनके बड़े पापा ने की थी रजिस्ट्री, वो दोनों नहीं है। अब वो दोनों का ना अब रजिस्ट्री हो जाएगी अगर वो करेंगे उसके ऊपर। हम नहीं चाह रहे कि बस हमारे बच्चों को परेशानी के, कल उन्होंने हमें फोन पे बच्चों को दम दी है जो मोबाइल में कि रात के 12 बजे दम दे रहे कि तुम्हारी कप्तान साहब के रिपोर्ट कराने जा रहे हैं कि तुम हम बाप बेटा तुम लोग हमें ITI चौकी पे और दम देने आए थे कट्टा लगा के दोनों जने। उस टाइम हम थे नहीं, हम अपने गोदाम पे थे, बच्चा हमारे सफाई नगर पेमेंट लेने गया था, माल देने गया था, दिलीप पांडे ने भेजा हमें, बच्चे के मोबाइल पे भेजा थे है। और हमारे पास पूरी वीडियो है, वीडियो की पूरी क्लिप है इनकी भाभी कह रही तुम्हारा रोल नहीं है दीपक है, हम तुम्हारा भी एक बच्चा है, हमारा एक बच्चा, अगर कहीं कसम खिलाने गई वहाँ पे साहब के सामने तो हम तो कसम खा नहीं पाएंगे। इसमें साफ साफ कह रही वो, मतलब कि पैसे लाके तुमने हमें को दिए हैंगे, वो साफ साफ कह रही है। इसमें पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, 2 वीडियो है भाभी की हमारे पास है। तो भी इन्होंने हमारे ऊपर 400 दवा बना के 420 का मुकदमा लगवा दिया हमें। और वो जो भी कह रहे हैं कि हम गए नहीं कोतवाली कभी देने के लिए एप्लीकेशन, ना हमने साइन की उस पर, हमें कुछ पता ही नहीं रहता क्या करते कहानी रहते पांडे जी, अपने देवर के लिए कह रहे हैं वो। हम जो चाहते थे कि हमारे बच्चे की हमारी सुरक्षा हो, वो आए थे दम देता रहता है मानने की, खूब मेहनत करता हो और खूब परेशान करता हो,
मतलब सोचना करता कुल मिला के, हमारा काम करो साहब, हमारा एक बच्चा अपना काम कर अलग कर रहे हैं और जब देखो बदम देता रहता है हमें मानने की। हमें हमारे बच्चे को कल रात में उन्होंने मैसेज किया, रात बस सो नहीं पाए हम लोग, समझे, बहुत परेशान है, इतना कि कुछ नहीं कह सकते हम, बहुत दुखी है हम लोग से, इतना सोचा करते वो ये कुछ नहीं पड़ता, मतलब जो काम हमें नहीं करना पड़ता वो करने पड़ता, उसका कि ये कराओ हमारे वो काम कराओ, समझे जी है। और बस यही चाहते कि हमारा एक बच्चा है साहब, बस हमारा एक ही बच्चा है हमारा, वो कोई नहीं है बस। ममता प्रजापति। आप डीएम साहब के यहाँ क्यों आए हैं आज, क्या है? इनके दिलीप पांडे ने झूठा केस बना के मुकदमा दर्ज किया मेरे पति के ऊपर, और पहले जो उनके यहाँ काम करते थे हैं और पैसे का हिसाब किताब लिखते थे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं और खुद लिए, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। और हमारे पास उसका सबूत भी है देने के लिए कि हमने कोई पैसे नहीं, उनकी भाभी भी बोल रही हैं कि उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और हमने 2016 में प्लॉट लिया था, अब वो प्लॉट दे नहीं रहा। हमने कई बार कहा कि प्लॉट दे दो, हमें जरूरत है हैं, तो वो प्लॉट भी नहीं दे रहा। कई बार कहा, कह रहा हम नहीं देंगे प्लॉट हैं। अब वो दबाव बना रहे और झूठा मुकदमा कर रहे हो। हमारे बच्चे को रात में 50 लाख का प्लॉट है और हमारे बच्चे को रात को धमकी दे रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, और झूठ बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ने उनके ऊपर कट्टा रखा और हमारी उनकी पत्नी की, उनकी भाभी की जंजीर, ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारा बेटा घर पे कल वहाँ पे माल देने, हम छोटा मोटा काम करते हैं, और ये दबाव दे रहे हैं कि झूठा केस कर रहे हैं, यानी कि ये प्लॉट देना नहीं चाह रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। जब देखो जब धमकी दे रहा है हमारे बच्चे को और हमारे पति।